बेसिकली जो ये है ना, ये 11th सेंचुरी का डोर है, BC। माय गॉश, इट वाज रीओपन्ड इन 1992। तो मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, इसके ऊपर की जो ये टाइल्स लगी हुई हैं, ये 11th सेंचुरी की लगी हुई हैं। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये एंट्रेंस है ओल्ड सिटी के लिए। दिस इज कॉल्ड मुरहला वॉल एंड दिस रेड वंस आर पोर्टा अरबिक इस्लामिक डोर। This one, it is reopened again. You can see. So this is the entrance of the old city. Soraya hairdresser. You can see how old, no? कितने पुराने घर हैं यहाँ पे। और ये जो स्ट्रीट है कितनी पुरानी है, ओल्ड ईंटों से बनी हुई है। वाओ, ऑरेंजेस। मैंने यहाँ पे ऑरेंज लेके खाए हैं, बहुत ही मीठे हैं, बीज बिल्कुल भी नहीं है उनके अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा कैफे भी है, बट यू कैन सी दिस इज अ ओल्ड चर्च एंड यू कैन सी 1805 लिखा हुआ है इस क्लॉक के ऊपर, तो तभी की होगी शायद। नाउ ये लिखा हुआ है ना 1759 का है, 1759। तो हम लोग यहाँ पे कैथेड्रल में आए हैं, 5 यूरो की टिकट थी। अभी मुझे पता नहीं समझे लोग तो कहाँ पे हैं, बट मैंने सोचा चलो मैं ही बना लेती हूँ। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल। मदर मैरी की है यहाँ पे। यहाँ पे इनके बारे में लिखा भी हुआ है। तो ये जो है 1750, wow, and the style is Borcu style of 17th century, and this one is also made in 1752, Mother Mary, 1752. Now I'm going towards that. ये भी एक स्ट्रीट मार्केट ही है, कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे कुछ नट्स वगैरह मिल रहे हैं। और ये देखो कितने सॉसेजेस हैं, चीज़ है डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स। वाह, लॉट्स ऑफ वाइन्स, लॉट्स ऑफ चीज़, लॉट्स ऑफ वाइन्स। पूरे ड्रम के ड्रम रखे हैं, पूरा ड्रम चाहिए क्या? मोर सॉसेजेस, चीज़। एक कुछ कैफेटेरिया टाइप में है, सॉरी रेस्टोरेंट टाइप में है, सॉरी फास्ट फूड टाइप में है कि हर बार पे सॉरी बोलेगा क्या।
और यहाँ से आप वाइन पी सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। पहले टेस्ट करो फिर बाय करो। ये कुछ फूड स्टॉल हैं, सॉसेज मिल रहे हैं। मैं और लेना चाहती हूँ, देने के लिए आसान चीज़ है। इधर वापस इसको वो चाहिए भाई माल। सो अभी हम यहाँ पे ना छोटे से टाउन में रुके हैं फैरो के बाद। इट्स अ ब्यूटीफुल कोस्टल एरिया टू लुक अराउंड। इट हैव लॉट ऑफ शिप्स, यू नो, इट्स अ फिशिंग प्लेस। और साथ में ही कोस्टल एरिया पे इतनी अच्छी वॉकिंग बनी हुई है, रेस्टोरेंट्स हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त नज़ारा तो देखते ही बनता है। और फिर आपको भी ऐसा नज़ारा तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो लेट मी शो यू अराउंड। सो आप देख सकते हैं बीच में ऐसे बना हुआ है, उस तरफ मेन रोड है, बट पूरा का पूरा ये एरिया जस्ट वॉक करने के लिए और खाना खाने के लिए। शायद मियामी में भी ऐसे है। मियामी में भी कोस्टल एरिया पे बहुत सारी शॉप्स हैं, यू नो, टूरिस्टी एरिया, बट दिस इज रियली कूल, आई लाइक इट। ईटिंग प्लेस है। वेरी ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन। दिल कहाँ करता है यार काम जाने को, पर काम तो करना पड़ता है। कहीं छोटी सी कुटिया हो, बस सुबह यहाँ पे अपने टहलो, वॉक करो। वेकेशंस इतनी अच्छी क्यों होती है यार। सो अब हम पहुँचे हैं ट्रेवीरा। ये एक बहुत ही ओल्ड सिटी है, जो कि मैंने आपको पहले से एंट्रिंग करते हुए दिखाया था। तो अब हम सेंटर ऑफ द सिटी पहुंच चुके हैं। रिवर के ऊपर बसा हुआ ये शहर है। तो इट्स जस्ट अगेन अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लुक अराउंड, वॉक अराउंड। छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे और ब्यूटीफुल ट्रीज हैं ऑफ कोर्स। सो आर यू रेडी टू सी दिस ऑल विद मी? चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है रिवर और ये है सेंटर में एक ब्रिज। उस तरफ आप देख सकते हैं एक ओल्ड क्लॉक है, आई मीन। और रिवर में इतना पानी तो नहीं है, थोड़ा सूखी हुई है। बट ये देखिए ये कौन सा पेड़ है, आई डोंट नॉट नो कौन सा है, बट है तो खूबसूरत। जो उसके फूल हैं वो तो अभी सब ड्राई आउट हो गए, बट इट्स अमेजिंग यार। आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे क्या। अभी तो हमने लंच किया था 2 बजे, तो भूख तो लग नहीं रहे, तो बस एक कॉफ़ी शॉप ही पिएंगे, देखते हैं। सो चलिए अभी बताती हूँ मैं हम कहाँ पे हैं। अब हैं सेंटर ऑफ द सिटी और यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। यू नो, एक यूरोपियन कल्चर है, अच्छा लगता है। आई मीन सो मार्केट है आसपास, बहुत सारे खूबसूरत पेड़ पौधे हैं। मेरा तो दिल कर रहा बस यहीं बैठी रहूँ, एक कप चाय पीऊँ और पकोड़े हो जाए, बट ऐसा होता तो नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स द सेंटर ऑफ द सिटी एंड यू मीन इट्स जस्ट पीपल अराउंड, द एटमॉस्फेयर इज सो वंडरफुल दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन टू यू इन माय वर्ड्स। लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग एंड हैविंग अ गुड टॉक, दे आर जस्ट एंजॉयिंग। सो लेट मी क्विकली शो अराउंड यू। देखिए जो मैं कह रही थी आपको, सेंटर ऑफ द सिटी। हाँ देखिए वहाँ पर भी ये तो जस्ट वॉकिंग का इलाका है, वॉक करते रहिए। सुबह आइए और अपना पूरी एक दिन आप अपने आराम से यहाँ पे इन कोस्टल एरियाज में निकाल सकते हैं। एक एक सिटी को पकड़िए, बट हमारे पास तो टाइम की बहुत ही कमी है। हमारा टूर तो सिर्फ 2 दिन का है, तीसरे दिन तो हम वापस लिस्बन पहुँच जाएंगे। तो वी वर एबल टू टच पॉइंट्स देम, नॉट एबल टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। But of course, if you all are coming, get some time, like maybe a week or something. And देखिए यहाँ पे गाड़ी कैसे खड़ी कर दी गई है पार्किंग में, और ये बिल्कुल सेंटर एरिया है। हमारे गाइड साहब कह रहे थे कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो यहीं पे होता है।
और देखिए यहाँ पे जो आप रिवर के साइड में जो घर देख रहे हैं, हो सकता है बहुत पुराने हो, मेरे पास तो कोई हिस्ट्री नहीं है तो आई कांट टेल यू। एक यहाँ पे फोर्ट भी है जो आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी टाइम नहीं है। फोर्ट हो सकता है बंद हो चुका है, बेसिका खुला हो सकता है, बट दूर है। तो लेट्स सी इफ वी कैन गो अराउंड एंड सी इट। Which one? Okay, let's go. तो देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पे, नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं। एक कैसल है यहाँ पे, उसे देखने जा रहे हैं, पर हो सकता है मेरी बैटरी फोन की बैटरी डेड हो जाए, मेरी नहीं। तो आई एम ट्राइंग टू सेव द बैटरी, but the view is so beautiful. I want to show you all. Look at that. सब लोग यहाँ पे बाइक चला रहे हैं, कैफेज है, just an old beautiful town. नदी किनारे ही बसते थे पुराने शहर जो है ना। This is the one, I think so. Yeah, Church of. Can see. थोड़ी सी चढ़ाई है। मैं अभी इसे बंद करती हूँ क्योंकि मुझे अगर ऊपर तक पहुंचे तो हो सकता है मेरी फोन की बैटरी डेड हो जाए, बट इट्स नॉट दैट थिंग। यू कैन सी दिस इज ऑल ओल्ड बिल्डिंग्स। दिस इज सो क्यूट हियर, लिटिल हाउसेस, येलो, पिंक, लिटिल फ्लावर्स। आई होप बंद ना हुआ हो कैसल। सो ऐसा लगता है कि हम लोग गलत चल के आए हैं। कैसल वैसल तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। No castle here. सो हमें कैसल दिखाई दिया, पर पहले उससे पहले मैं आपको एक चर्च दिखा दूं। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत जो ये सिटी है टेवीरा, इसका रिवर पे से पूरा फुल व्यू दिखाई देता है। एंड द कैसल्स वॉल आर देयर, बट प्रॉपर कैसल नहीं है, इसकी वॉल्स हैं। सो पीपल हैव बिल्ड अप देयर होम्स इन बिटवीन द कैसल। सो दैट्स व्हाट इट इज। यू कैन सी दैट यहाँ पे एक चर्च की वॉल पे जैसे ये है, आई मीन यहाँ पे लोगों ने यही ओल्ड, दिस इज द ओल्ड टाउन, आई थिंक सो। यू नो जैसे पुरानी दिल्ली है, दैट्स अनदर कैसल, दैट्स अनदर चर्च, आई थिंक सो। डिड यू सी दैट? द बिगेस्ट, एंड यू कैन सी द वॉल ऑफ द castle up here. So these walls are broken, but people have their own homes between the castle. And these are the old houses in the past. And you can see, so these are the walls that were protecting the village, and inside that, yeah, nice home gardening. Which one it is? Yeah, I had a fig plant at home too, but it is very small. Yeah, this is fig, I know that. fig लगे हुए, अंजीरी जिसे कहते हैं। अंजीरी का पेड़ है भाई, ये देखो अंजीरी लगी हुई है, देख लेना अगर देखी जाए तो। मुझे मत बोलना कि नहीं दिखी, फिर मैं गुस्सा कर जाऊंगा। वाह, कितना गुलाब, कितना प्यारा है। वहाँ पे इतनी बढ़िया लेन थी वो पिक्चर वाली ना, जिस पे से आए थे। पता नहीं तुमने क्या पिक्चराइज किया क्या नहीं। मैंने क्या Thank you, Carlos, for bringing me up here. Yeah.
It was just not a castle, it's a part of castle. But all the old houses, you know, they are in between the walls. That's where it is. These are the original walls and these are भूल भुलैया है ऐसी वाइट है, सामने से ऐसा लगता है कि रास्ता बंद हो गया और एकदम से दिखता है लेफ्ट मुड़ रहा है या राइट मुड़ रहा है। Oh my god, this castle's from 7th century. इस पे लिखा नहीं है कितनी ओल्ड रूइंस है, बट लगता तो बहुत ओल्ड है। जैसे कि हमारा टूर गाइड बता रहा था कि ये 7th सेंचुरीज का है सारा रूइंस जो है ना। दीज आर ऑल 7th सेंचुरीज। वो जो उधर की जो वॉल है ना वो भी 7th सेंचुरी की है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बिलीव करते हैं ये मिडइवल रेजिडेंस ऑफ कोटल रियल फैमिली का है पोर्चुगीज। एक बार कोई अपने घर को खोद रहा था तो मतलब बनाने के लिए, तो दे फाउंड remains from 8th century BC to 18th century AD. In addition to the manor of Kotal real family, centuries 15th to 16th ADs were erected. Wow! It included ox-hide shaped altar 4th century BC and Islamic residential structures also found. A museum dedicated to Phoenician and Torrentian episode Tavira is planned to the site. So in future में यहाँ पे म्यूजियम आएगा, but basically they are saying that they found the ruins and some stuff and some stones, some structures from the 4th BCs. You can see it's all written here. History is just amazing. तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे अगेन आगे की तरफ, घर की तरफ। ओल्ड सिटी ऑफ टवीरिया को हम एक्सप्लोर करते हैं पोर्चुगल के अंदर। आपने ऐसे कभी बर्ड देखी है? मैंने तो नहीं देखी। और देखिए इनके घोंसले हैं। ओह माय गॉश, इज इट रियल? अभी वहाँ पे एक वो देखो, अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं, वो देखो कैसे पानी पी रही है उसके अंदर। ये पता नहीं अपना घर बना रही है, मुझे उसका नाम भी नहीं मालूम है। सो हम लोग उधर से घूम के आ चुके हैं, इस रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, और हम रिवर के इस तरफ आ चुके हैं अभी। तो दोनों तरफ ही बहुत खूबसूरत है नज़ारा। तो अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी तो खैर पार्किंग जहाँ पे हमने कार पार्क करी है वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद हम होटल की तरफ जाएंगे। तो ये छोटा सा टाउन तो भाई अगर कोई आए तो ज़रूर देखना मांगता है, और हो सके तो किसी के पास एक पूरा दिन हो तो वो यहाँ पे रुके, क्योंकि देखिए यहाँ की तो एक एक जो छोटी छोटी देखिए अंदर की सड़कें देखिए आपने। क्यों? तो यहाँ के रिकॉर्ड कर रहा था, ये बढ़िया आ रहा था, मुझे सही लग रहा था। ये कॉर्नर बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगती है मुझे। आपको पता है मुझे प्लांट्स पसंद है, तो मैं देखो अभी आपको दिखाती हूँ। ये है ऑलिव का ट्री, और आप देख रहे हैं इसके ऊपर छोटे छोटे ऑलिव्स आ रहे हैं, फ्लावर्स हैं। उसके बाद ये बनेंगे ऑलिव्स। सो यहाँ की उसमें बहुत सारे ऑलिव ट्रीज है यहाँ पे बहुत। और एक चीज़ और मुझे देखने को मिली है, रजनीगंधा। आई एम सरप्राइज्ड, आई मीन दीदी का फेवरेट। लेट मी शो। देखिए बहुत सारे हैं यहाँ। आई डोंट थिंक सो ये रजनीगंधा है, कुछ और ही है, मे भी रजनीगंधा है। अभी मैं दीदी को फोटो भेजूंगी इसकी।